खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तस्बीह हो। एक दिन रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो वो तुम्हारी मानता। और तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका एक गुलाम अल्लाह या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उससे ये ना कहे कि मेरा इशारा तैयार कर, जब तक कि मैं खाऊं पीऊं, कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, इसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तामील की? इसी तरह उन सब बातों की तामील के बाद जिनका हुक्म हुआ, तुम भी कहोगे कि हम निकम्मे गुलाम हैं। जो करना हम पर वाजिब था वही किया। जिले मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज इबादत के तारुफ में आपने सुना कि आज इबादत का मौजू और मफहूम ईमान है। और हमने पहली तिलावत में क्या खूबसूरत बात सुनी कि ईमान से सादक जिंदा रहेगा। ईमान से, जो ईमान लाएगा, जो भरोसा करेगा, जो खुदा पर भरोसा करेगा, जो खुदा की खुदाई पर ईमान रखेगा, जो खुदा की कुदरत पर ईमान रखेगा, जो अपना तवक्कल खुदा पर रखेगा, जो अपना आप खुदा के सपुर्द कर देगा, ईमान से सादक जिंदा रहेगा। तीनों तिलावतों में बहुत खूबसूरत तरीके से ईमान की खूबियां पेश की गई हैं, ईमान की बरकतें, ईमान की कदरें पेश की गई हैं। हम सब ईमानदार हैं। हम सब का ईमान खुदावंद यीशु मसीह की जात पर है और हम उसे अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, इकरार करते हैं, ईमान रखते हैं। आज अंजील मुकद्दस में आपने सुना कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से एक दरख्वास्त करते हैं। दरख्वास्त क्या है? शागिर्द कहते हैं कि ए खुदावंद, हमारा ईमान बढ़ा। ए खुदावंद, हमारा ईमान बढ़ा। शागिर्द ईमान के बढ़ाए जाने की दरख्वास्त करते हैं, ईमान के और ज्यादा होने की दरख्वास्त करते हैं, ईमान की अफजाइश की दरख्वास्त करते हैं, ईमान की बढ़ोतरी की दरख्वास्त करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इतना ईमान, शायद इतने ईमान की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी ईमान तुम में हो, राई के दाने की बराबर भी ईमान तुम में हो। शागिर्द कह रहे हैं, ए खुदावंद, हमारा ईमान बढ़ा। लेकिन यीशु मसीह कहता है,
थोड़ा सा ईमान भी काफी है। सच्चा ईमान हो, पुख्ता ईमान हो, दिल से ईमान हो, जिस ईमान में कोई शक और शुबा ना हो, वो थोड़ा सा ईमान भी अपने अंदर ताकत और कुदरत रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस शहतूत को कहो कि यहाँ से जड़ से उखड़ जा और समंदर में जा लग, तो वो हो जाएगा। शहतूत का दरख्त जो है ना, ये बड़ा चीड़ा दरख्त होता है, बड़ा मजबूत दरख्त होता है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उसे उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे उसी कहते हैं कि थोड़ा सा ईमान भी जो मुश्किल काम है और जो इंतहाई सख्त काम है, थोड़ा सा ईमान भी, राई के दाने के बराबर ईमान भी बहुत कुछ कर सकता है। साधक से, ईमान से साधक जिंदा रहेगा। शायद हम कई दफा समझते हैं कि हमारी दुनियावी शान और शौकत के जरिए से हमारा नाम होगा, शायद हमारी जो दुनियावी सरफराजी है, सरबुलंदी है, दुनियावी रुतबा है, शायद इससे हमारा नाम होगा। अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है और हमारे ईमान की सारी तारीफ और हमारे ईमान की सच्चाइयां बयान करती हैं कि एक ही बात है जिससे साधक जाना जाएगा, जिंदा रहेगा, और वो ईमान है। अपने खुदा पर यकीन रखना, अपने खुदा पर तवक्कल रखना और अपने खुदा को मानना, खुदा को मानना। अजीजों, ईमान ये नहीं कि हमने खुदा का इकरार कर लिया कि खुदा है, खुदा का इकरार कर लिया कि खुदा है। ये तो दूसरी मखलूकात भी करती हैं, ये शैतान भी करते हैं, ये इब्लीस भी करता है कि खुदा है तो खुदा है। ये इकरार करना ईमान काफी नहीं है। ईमान का मतलब है कि खुदा का इकरार करके खुदा की कदरें और खुदा की खूबियां अपने आप में ढाल लेना और खुदा के पैगाम को अपने आप में ढाल लेना, खुदा की नसीहत को, खुदा की हदायत को, खुदा की तरबियत को कबूल करना, ये ईमान है। ये ईमान नहीं है कि मैं ईमान रखता हूं कि खुदा है। ये तो शैतान भी रखता है, इब्लीस भी रखता है ईमान, उसका भी यकीन है, उसे भी पता है कि दुनिया का खालिक और मालिक तो एक है और वो खुदा है। वो खुदा के इकलौते बेटे को भी जानता है, उसे आजमाने भी आया था, वो भी उस पर ईमान रखता है, उसे पता है उसका। लेकिन ईमान फिर क्या है? तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, तरबियत करना चाहता हूं, नसीहत करना चाहता हूं, तालीम देना चाहता हूं कि ईमान का मतलब खुदा पर यकीन रखकर, भरोसा रखकर, एतबार करके अंजील की कदरों को अपनी जिंदगी में अपनाना, ये ईमान है। ये ईमान है। अंजील की खूबियों को, अंजील की खूबियों को जीना, अंजील की खूबियों को अपनी जिंदगी में जीना, ये ईमान है। और खुदा की जात पर मुसलसल भरोसा करके उम्मीद के साथ जिंदगी में चलते रहना, ईमान से साधक जिंदा रहेगा। अजीजों, आज का जो जमायती ज़बूर है, ज़बूर 94, ये बड़ा खूबसूरत है। और आज जो जमायती ज़बूर का जवाब था, काश आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, काश आज के दिन तुम अपने दिलों को सख्त ना करो। आज हम इस कलाम की रोशनी में इस बात पर भी गौर व फिक्र करते हैं कि हमारे दिल
कब सख्त हो जाते हैं। खुदा का कलाम फरमा रहा है कि दिल सख्त नहीं करने। दिल सख्त हो गए। जब ये ज़बूर लिखा गया, और ये ज़बूर किस पस मंज़र में लिखा गया, ये वो वाक़या है, ये वो हालात हैं जब बनी इस्राएल के लोग मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले थे और मूसा की क़यादत पर भरोसा किया था, एतमाद किया था, एतकाद रखा था, यकीन किया था, उम्मीद रखी थी। लेकिन थोड़ी सी सख्ती के बाद, थोड़े से हालात सख्त हो गए, तो वो भरोसा जो मूसा पर किया था, खुदा यहोवा पर किया था, वो भरोसा जाता रहा, वो भरोसा टूट गया, वो कमजोर हो गया, और लोग दोबारा मुड़ मुड़ कर मिस्र की तरफ वापस देखने लगे और कहने लगे कि हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, तू हमें क्यों यहाँ निकाल लाया है, तू हमें क्यों बियाबान में मारने के लिए लाया है। और फिर ये ज़बूर जो है उस तनाज़ुर में लिखा गया कि जिस तरह तुम्हारे अजदाद ने मसा और मरीबा में मुझे आज़माया था, तुम कभी भी अपने खुदा को मत आज़माओ, अपने खुदा की आज़माइश मत करो। जिसो हम बहुत दफ़ा खुदा को आज़माते हैं, हम खुदा को आज़माते हैं, हम शर्तें तय कर करके अपने खुदा को आज़माते हैं, शर्तें तय करके कि है खुदावंद मेरा ये काम होगा तो मैं इतनी दफ़ा तेरी इबादत करूँगा, मैं 9 मंगल इबादत करूँगा, मैं 9 जुमे इबादत करूँगा, मैं 1 महीना पूरा इबादत करूँगा, मैं पूरा महीना रोज़री पढ़ूँगा। हम शर्तें तय करके खुदा के साथ शर्तें तय करके इबादत करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, इबादत करें, लेकिन खुदा के साथ शर्तें तय मत करें। खुदा जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, खुदा को बताने की ज़रूरत नहीं है। खुदा जानता है, वो आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आपको क्या दरकार है। इसलिए खुदा के साथ कभी भी शर्तें तय करके खुदा की इबादत या बंदगी या सताइश नहीं करनी चाहिए। और यही ईमान की मजबूती की तमसील और मिसाल और नमूना है कि हम हमेशा खुदा पर भरोसा रखें। इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है, ईमानदारों का बाप, क्योंकि इब्राहिम पर तमाम के तमाम बड़े मज़ाहिब जो हैं वो ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। और इब्राहिम जो है वो पहला शख्स है जिसने खुदा की वहदानियत का, एक खुदा का तसव्वुर पेश किया। ईमानदारों का बाप कहा जाता है। तकवीन की किताब में जब खुदा इब्राहिम को बुलाता है कि तू अपने अकरबा में से निकल और उस सरजमीन में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। दिखाऊंगा, दिखाता हूं या दिखाने के करीब हूं या दिखाता हूं, ऐसी बात नहीं। जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और जमीन की रेत के जर्रों की मानद बनाऊंगा। ये भी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। और कुल जहान के कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। सारी की सारी गुफ्तगू जो खुदा और इब्राहिम के दरमियान हुई वो मुस्तकबिल की हुई। हाथ में कुछ भी नहीं था, फौरन उसी वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इब्राहिम खुदा पर ईमान रखकर निकल पड़ा। हम हर बात में जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी। इब्राहिम ने खुदा पर यकीन रखा, भरोसा रखा और उस सफर पर चल निकला जिसका उसे भी पता नहीं था। उस मकाम की तरफ चल निकला जिसे उसका बिल्कुल भी
اندیشہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے کہ خدا کی پروردگاری پر اور خدا کی حفاظت پر بھروسہ رکھا اور خدا کو اپنا پروردگار تسلیم کیا اور خدا کے پر ایمان رکھ کر اپنا آپ خدا کی نظر کر دیا، اسی لیے اسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آج کی جو دوسری تلاوت تھی، پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھاؤس کے نام، پالوس رسول نے تیموتھاؤس کے نام 2 خط لکھے، بڑے شاندار خط ہیں، اس میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں۔ پالوس رسول نے تیموتھاؤس کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا، اس کی ہدایت بھی کی، اس کی نصیحت بھی کی، اس کی تربیت بھی کی اور اس کے ایمان کو سراہا، شاباش بھی دی۔ اور پالوس رسول نے صرف تیموتھاؤس کے ایمان کو نہ سراہا بلکہ کہا کہ میں تیرے اجداد کے ایمان کی تعریف کرتا ہوں، میں تیرے بزرگوں کے ایمان کی جو ہے تعریف کرتا ہوں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تیری ماں کو بھی جانتا ہوں، تیموتھاؤس کو کہتا ہے کہ میں تیری ماں اونیکا کو بھی جانتا ہوں اور تیری نانی لوید کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے مضبوط ایمان سے بھی واقف ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں تو یہ مضبوط ایمان کا سلسلہ نسل در نسل چلنا چاہیے۔ پالوس رسول کہتا ہے میں تیری نانی کو جانتا ہوں، تیری ماں کو جانتا ہوں، ان کا ایمان بھی ایک ہی خدا پر تھا، یسوع المسیح نجات دہندہ پر تھا۔ عزیزو، آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں طرح طرح کے عقیدوں میں بکھرے ہوئے انسان ہیں، طرح طرح کا ایمان ہمارا جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ہم ایک ایمان پر قائم رہنے والے نہیں ہیں۔ آج کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جان جائے پر ایمان نہ جائے، تو ایمان کو سنبھالنا اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایمان جو ہے اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کو نہیں دکھا سکتے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کتنا ایمان رکھتے ہیں، آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ فادر جی تہاڈا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں نہیں دکھا سکتا۔ تسی کتنا ایمان رکھتے ہو، میں نہیں دس سکتا۔ میرے کام دس سکتے نے، تہاڈے کام دس سکتے نے، تہاڈے نیک کام، تہاڈیاں اچھائیاں، تہاڈیاں انجیل دیاں قدراں تہاڈے ایمان نو منکشف کردیاں نے، ایمان نو ظاہر کردیاں نے، ایمان نو ایمان دی عکاسی کردیاں نے، ایمان نو ظاہر کردیاں نے۔ اس لیے عزیزو، جب آج ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان میں مضبوط ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ایمان جو ہے یہ اچھے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، یہ نیک اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، یہ نیکیوں سے اور اچھی قدروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آئے آج خدا سے دعا مانگے، خدا سے برکت چاہیں کہ خدا ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے اور اس مضبوط ایمان میں ہم ہمیشہ اچھی قدریں اپنا کر، انجیل کی نیکیاں اپنا کر، خدا یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت دیتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔